स्टूडेंट ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं करके बता देती हूँ। ये किसी की क्वेरी है कि मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं हो रहा और इसका आंसर नहीं आ रहा, तो वो मैं बता देती हूँ किस तरीके से होगा। देखिए ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, इससे हमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। तो जैसे जैसे आइटम दिए हुए हैं वैसे वैसे हम डालते जाएंगे। देखो परचेज दी हुई है, सबसे पहले परचेज डाल दो यहाँ पर। ये क्या है, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। और इसके साइड में सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक डाल देते हैं, क्योंकि देखो परचेज और सेल के नीचे ही स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 2022 को। तो आप ओपनिंग स्टॉक में शॉर्ट में लिख रही हूँ, ओपनिंग स्टॉक फुल लिखना आप एग्जाम में, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना दे रखा है, देखो 16,000 ये दे रखा ओपनिंग स्टॉक 16,000। तो यहाँ पर डाल देंगे 16,000। फिर आपको लिखना है टू परचेज कितनी दे रखी है, 2,12,000 की, 2,12,000 की परचेज है। इसमें आपको परचेज रिटर्न भी दे रखा है, ये रिटर्न लिखा है। रिटर्न आपको मालूम है क्रेडिट साइड में होता है। परचेज अगर डेबिट में है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट में। परचेज का उल्टा परचेज रिटर्न होता है। जनरल एंट्री भी आप करते हो तो परचेज डेबिट टू कैश होता है, यानी परचेज अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ पर भी देखो परचेज जो है वो कहाँ है, डेबिट में 2,12,000, लेकिन परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड का होता है। यानी कि परचेज रिटर्न कहाँ है, ये रही परचेज रिटर्न 1,800, ये लिखा रिटर्न, ये डेबिट वाला कॉलम है, ठीक है, और ये क्रेडिट वाला। तो क्रेडिट वाली साइड में देखो ये लिखा परचेज रिटर्न, परचेज डेबिट साइड और परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड। इसी तरह से सेल्स क्रेडिट साइड तो सेल्स रिटर्न डेबिट साइड, उल्टा होता है। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 1,800, ठीक है। 2,12,000 में से आप 1,800 जो है वो माइनस कर दोगे रिटर्न के, वो हम अभी करके लिख देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, सेल्स। यहाँ पर लिख दो बाय सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल हमारी है 3,15,000 की, और इसमें से कितना माइनस करना है, 3,000 माइनस कर दो। इसको तो कर ही दो माइनस, 3,15,000 में से 3 माइनस कर दिया तो ये आ गया 3,12,000, ठीक है, ये हो गया। अब रिटर्न भी हो गया। डेटर्स क्रेडिटर्स हमारे कहाँ के आइटम है, ये है हमारे बैलेंस शीट के आइटम, ठीक है। तो हम यहाँ पर बैलेंस शीट बना लेते हैं, एक साथ साथ डालते जाएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो आइटम है वो छूटने की नहीं हो पाए, मतलब कोई आइटम छूटेगा नहीं। डेटर्स, तो डेटर्स के लिए ना हम थोड़ा स्पेस छोड़ के चलेंगे, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है। डेटर्स हमारे कितने दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, 81,000 के, और क्रेडिटर्स दे रखे हैं 16,100 के, तो दोनों डाल लो। डेटर्स डाल दो 81,000 और क्रेडिटर्स यहीं पे कहीं लिख देते हैं, क्रेडिटर्स 16,100। फिर है आपका गुडविल दे रखी है 17,000। तो गुडविल भी आपकी लाइबिलिटी होती है, सॉरी एसेट्स होती है। तो यहाँ पर लिख दो गुडविल आपकी आ गई 17,000, एसेट होती है ना आपकी, तो ये यहाँ लिख दिया। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बिल्स रिसीवेबल आपके क्या होते हैं, असेट्स होते हैं, BR, बिल्स रिसीवेबल एसेट होते हैं, और BP बिल्स पेबल आपकी लाइबिलिटी होती है। तो कितनी अमाउंट है बिल्स रिसीवेबल की, 8,000 के बिल्स रिसीवेबल हैं BR, और BP है 3,900, 8,000 और 3,900, 8,000 और 3,900। इसके बाद है मशीनरी है 70,000 की, और मशीनरी 70,000, इस पे भी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो हम जगह छोड़ लेंगे इसकी। 70,000 की मशीनरी है, ठीक है। थोड़ा और इसकी लाइंस को हम लंबा करेंगे क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, लॉन्ग है। मशीनरी के बाद हो गया आपका ड्राइंग्स आपकी है 48,000, ये भी बैलेंस शीट में जाएगी लाइबिलिटीज़ में। आपको मालूम है कि जो कैपिटल होता है, कैपिटल के अंदर हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का एडजस्टमेंट करते हैं। नेट प्रॉफिट ऐड होता है, नेट लॉस माइनस होता है, वो हम अभी निकालेंगे जो भी आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा, ठीक है। और माइनस ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमारी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, ड्राइंग्स हमारी दे रखी है 48,000 की, तो डाल दो 48,000 यहाँ पर। अभी हम कैलकुलेट करेंगे कैसे कैसे है। फिर है आपका मोटर कार है 2,30,000, असेट है आपकी, बैलेंस शीट में जाएगी। मोटर कार 2,13,000, इस पे भी डेप्रिसिएशन होगा, दोनों पे 10% है, 10% ऑफ 70,000
और इसका एडजस्टमेंट में देखें कितना है, वैल्यू ऑफ गुड्स इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर जो स्टॉक होता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है, डाल दो यहाँ पे सीधे, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का दे रखा है तो 20,000 डाल देंगे। क्लोजिंग स्टॉक पता ही है आपको ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है। दूसरी एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10%, मोटर पे 5%। तो मशीनरी के ऊपर हमने 10% लगा दिया, 70 का 10% होता है 7,000, ये माइनस कर दिया 70 में से तो ये आ गया 63,000। और मोटर का 5%, ये 5% ऑन दिस, तो 2,13,000 का निकाल दो कितना आएगा, 213 का 5%, 000 10,650 आ रहा है ना। 213 को मल्टीप्लाई कर लो 4 से, 106, हाँ 10,650। 5% है या 10% है, मोटर पे 5% है। ये जो है क्वेश्चन में 2,13,000 नहीं है, 2,30,000 है, 2,30,000, क्योंकि देखो आप ये क्वेश्चन लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मोटर कार 2,30,000 है, और जो 2,13,000 है वो तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, हम तो अभी मोटर कार पे हैं, तो मोटर कार तो 2,30,000 है, तो 2,30,000 का 5% आप निकाल देंगे तो ये आ जाएगा आपका, निकाल के आया 11,500। तो देखो टोटल जो इसका आगे आपका डेप्रिसिएशन माइनस कर दो इसमें से, वैल्यू में से 2,30,000 में से आपने 11,500 माइनस करा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कमी आ गई, इतनी वैल्यू कम हो गई, तो वो आप माइनस करके लिख देंगे यहाँ इसमें से। ये आ गया 2,18,500 माइनस करने के बाद 2,30,000 में से 11,500 माइनस करिए। ये कैसे आया 11,500, आपने इसका 2,30,000 का 5% निकाला, 11,500 आ गया, ठीक है। तो ये इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया इसका, देखो जैसे हमने मशीनरी के 70,000 का 10% निकाला था 7,000, इसमें से इसको माइनस करके बाहर लिख दिया था, ऐसे ही मोटर के डेप्रिसिएशन को इसमें से माइनस करके बाहर लिख दी इसकी वैल्यू। एक्चुअल मोटर अब इतने की वैल्यू की रह गई है, मशीनरी इतने की वैल्यू की रह गई है, ठीक है। मोटर कार भी हो गया। अब है आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ये पुराने वाले प्रोविज़न दे रखे हैं 1,200 के। मैंने आपको बताया था प्रोविज़न जहाँ दे रखा हो उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैड डेट्स प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न। ओल्ड वाले कौन से होते हैं, जो ट्रायल बैलेंस में दिए रहते हैं, ये कौन से वाले हैं जो ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, और ये बैड डेट्स कौन से हैं, ट्रायल बैलेंस वाले, ठीक है। और न्यू प्रोविज़न कौन सा होता है, जो एडजस्टमेंट में दिया रहता है, वो न्यू होता है, जो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी, ये सबसे लास्ट में देखेंगे, पहले और आइटम देख लो। देखो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दे रखा है, 2,400 का। तो फायर इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा कहाँ जाएगा, P&L के डेबिट में, टू फायर इंश्योरेंस कितने का है, ये 2,400, ये डल गया। बैड डेब्ट्स वाला भी हमने छोड़ दिया है, प्रोविज़न वाला हमने डाल दिया था, कैश का बैलेंस बीच में रह गया था, कैश भी डाल दो यहाँ पे एसेट साइड में, कैश बैलेंस हमारा है 11,700। भाई हमारा कैश जो है एसेट है ना, तो हमने 11,700 बैलेंस शीट में एसेट साइड में डाल दिया। एसेट्स आपको पता होंगी कि कौन कौन सी होती हैं, जैसे मशीनरी है, फर्नीचर है, कैश है, बैंक है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, गुडविल है, इन्वेस्टमेंट है, ये सारी हमारी क्या होती हैं, असेट्स होती हैं। जो लाइबिलिटीज़ होती है वो कौन सी होती है, कैपिटल होती है, ड्राइंग्स है, वो तो आपको कैपिटल की एडजस्टमेंट में ही हो गया, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी वो सब है। तो आपको ये इसके आइटम याद करने पड़ेंगे कि लाइबिलिटीज़ कौन सी होती है और असेट्स कौन सी होती है, ठीक है। तो हमारा जो है प्रोविज़न वाला मैंने अभी छोड़ा है, इसको अब हम कैलकुलेट करेंगे। कैश मैंने डाल दिया असेट्स में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2,13,000, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी डाल दो यहाँ पर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 2,13,000। काफ़ी बड़ी बैलेंस शीट बन रही है भाई, बहुत ज़्यादा आइटम है, बढ़ाती जा रही हूँ लाइंस को। इसके बाद है कैरेज ऑन सेल, कैरेज ऑन परचेज, ठीक है। तो देखो कितनी कितनी दे रखी है, कैरेज ऑन परचेज दे रखी है, पहले सेल वाली देखो, कैरेज ऑन सेल कितनी है, 1,350, ध्यान से देखें कुछ गलती ना हो जाए। बैड डेब्ट्स 1,200 के हैं, कैरेज ऑन सेल आपका 1,350 है, तो कैरेज ऑन सेल यहाँ डाल दो 1,350
P&L के क्रेडिट साइड में, टू कैरेज ऑन सेल्स, वो नीचे वाला आइटम है P&L वाले, तो इसलिए हम यहाँ डाल देंगे कैरेज ऑन सेल आपका है 1350 और कैरेज ऑन परचेज आपका ऊपर आ जाएगा, टू कैरेज, आपको पता है ना परचेज से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री से रिलेटेड ट्रेडिंग में आते हैं, और जो सेल्स है या फिर ऑफिस एक्सपेंस है, कैरेज ऑन सेल है या फिर ऑफिस एक्सपेंसेस है, वो आपके P&L के डेबिट में आते हैं। ये आइटम सब याद कर लेना, इसका फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में सारे आइटम लिखे हुए हैं। कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज आपका है 2350। इसके बाद है आपका एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आपके P&L के डेबिट में, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस P&L के डेबिट में ये कितना अमाउंट है 3800 का, ये डाल दो P&L के डेबिट में। फिर है आपका हॉर्सेज एंड कार्ट, हमारी असेट होती है हॉर्सेज एंड कार्ट, ये हमारे असेट साइड में जाएगा बैलेंस शीट में 11,000 के, हॉर्सेज एंड कार्ट 11,000 का असेट साइड में चला गया। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी हमारा ट्रेडिंग का आइटम है, तो यहाँ डाल दो डेबिट में, टू कस्टम ड्यूटी 2100 मतलब 2100, 2100 का ये हमारा कस्टम ड्यूटी हमने डाल दिया। अब है आपका डोनेशन चैरिटी, ये जो है 3100 का है, P&L का डेबिट का आइटम है ये डोनेशन। भाई आपका जो फॉर्मेट है ना, ये सारे आइटम उसमें लिखे हुए हैं, सब आपको याद करने हैं कि कहाँ पे क्या जाएगा। डोनेशन जो होता है P&L के डेबिट में जाता है, कितना अमाउंट था डोनेशन का 3100, डोनेशन हो गया। लोन आपका क्या है लाइबिलिटी है, लोन जो है बैलेंस शीट में जाती है लाइबिलिटी साइड में, तो लोन आपका 3 लाख का है, लोन डाल दो यहाँ पे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में, लोन 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना फर्म को, तो यहाँ पे लिख दो इंटरेस्ट ऑन लोन 1000 का है, तो 1000 डाल दो। फिर है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितने की दे रखी है 3 लाख की, यहाँ पर लिख दो कैपिटल 3 लाख। अब हम इस 3 लाख के कैपिटल में जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो कर देंगे, ड्राइंग्स को हम माइनस करेंगे, तो फाइनल अमाउंट है हम यहाँ पर लिख देंगे बाहर निकाल के। अब हम कैलकुलेट करते हैं, हमारी 3 चीज़ें कैलकुलेट होने से रह गई है, एक तो डेटर्स, एक जो देखिए हमें जो है ना, अब हमारी कौन कौन सी 3 रह गई हैं, एक तो डेटर वाली रह गई है प्रोविज़न एडजस्टमेंट, देखो हमने ये तो डाल दी वैल्यू ऑफ गुड्स इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000, ये क्लोजिंग स्टॉक तो हमने डाल दिया, ठीक है। सेकंड है आपका डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमने मशीनरी का और मोटर का निकाल के डाल दिया है। थर्ड है आपका प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न हमें कितने का दे रखा है 5% का ऑन डेटर्स, ठीक है। ये अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, बैड डेट्स जो हैं जो ट्रायल बैलेंस में दे रखे हैं, और जो बैड डेट्स हमारे इसमें एडजस्टमेंट में दे रखे हैं, देखो एडजस्टमेंट में भी दे रखे हैं। फर्दर बैड डेट्स 1400, बैड डेट्स का मतलब होता है कि जो पैसा मारा गया, यानी कि देनदार हमें जो पैसा देने वाले डेटर्स वो हमें नहीं दे रहे हैं उतना पैसा, ठीक है, तो उतना पैसा जो है वो रिकवर नहीं होगा। तो अब सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स देखो कितने दे रखे हैं, ये लिखा बैड डेट्स, ये आपको दे रखा है, ये दे रखा है आपका बैड डेट्स 1200 का ट्रायल बैलेंस के अंदर, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको 1200 का बैड डेट्स दे रखा है, और एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स आपको कितने दे रखे, लिखा फर्दर बैड डेट्स 1400, तो 1400 के बैड डेट्स ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 2600 के टोटल बैड डेट्स हो गए, ठीक है। अब न्यू प्रोविज़न, न्यू वाला जो प्रोविज़न होता है वो होता है जो एडजस्टमेंट में हमें डेटर्स पे निकालना होता है, ये लिखा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स हमारे कितने हैं पहले वो कैलकुलेट करो, तो डेटर्स की हम कैसे निकालेंगे, डेटर्स हमारे क्वेश्चन में डेटर्स 81,000 के दे रखे हैं, ठीक है, जिसमें से जो फर्दर बैड डेट्स थे 1400, यानी ये वाले 1400 माइनस कर दो, क्योंकि ये जो ट्रायल बैलेंस में थे वो तो उतना तो हटे हुए हैं, लेकिन ये वाले और हैं, तो इनको माइनस करो इसमें से सबसे पहले फर्दर बैड डेट्स ये कितने 006, ये हो गया 79,600 का, ठीक है, ये बैड डेट्स हमने माइनस कर दिए। अब हमें क्या करना है, ये जो बैड डेट्स हैं इनके ऊपर हमें प्रोविज़न निकालना है, 5% का प्रोविज़न जो बोला है ना, प्रोविज़न फॉर हमें कैलकुलेट करना है डेटर्स के ऊपर 5%, तो 79,600 का 5% निकाल दो, 79,600 का 5%, ये आ गया आपका 5% निकालने के बाद 3,980, ये हमारे डेटर्स के ऊपर हमने कैलकुलेट कर दिया 5% ऑन डेटर्स।
देखो इतने डेटर्स थे, ठीक है, 81,000 के जो हमें पैसा देते, लेकिन उसमें से इतने जो थे वो बैड डेट्स बन गए, मतलब ये नहीं देंगे। तो एक्चुअल में हमें कितना पैसा देंगे, कितने देंगे, ये देंगे। अब इनके ऊपर प्रोविज़न हमें कितना निकालना है, 5% निकालना है। तो 5% निकाल के ये आ गया, इसमें से इसको माइनस करो, ठीक है। ये 5% हमने डेटर का निकाल दिया, निकालने के बाद इसको माइनस करके ये अमाउंट आ गई 75,620। अब हमें और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हमने निकाल दिया। क्रिएट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर एट 5%, ये भी हमें दे रखा है डिस्काउंट ऑन डेटर। तो अब हमें डिस्काउंट ऑन डेटर निकालना पड़ेगा 5% इस अमाउंट का। पहले हमने इसका 5% निकाला, अब हम इसका 5% निकालेंगे। 5% डिस्काउंट ऑन डेटर, ठीक है, ये निकाल दिया। इसमें से इसको माइनस कर दिया, 5% हमने 75,620 का निकाला, 3,781। ये इसको निकालने के बाद 5% हमने बाहर निकाल दिया, ये माइनस करके। देखो हमने जो है 75,620 का 5% निकाल दिया, ठीक है। 5% निकालने के बाद फिर हमारा जो है ये वाला अमाउंट आया 3,781। ये अमाउंट इसमें से माइनस कर दिया, तो हमारे एक्चुअल में डेटर इतने रह गए 71,839 के। तो हमारी असेट साइड में ऑलमोस्ट हमने आइटम डाल दी। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा आ गया। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता ही है, एडजस्टमेंट में ये दे रखा है, वैल्यू ऑफ गुड्स इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर वॉज 20,000, जो हमने यहाँ पर डाला था ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट में हमारी असेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक ये आ गया, ठीक है। अब हम जो है हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई। देखो वैल्यू ऑफ गुड्स भी हो गई, डेप्रिसिएशन भी हो गया मशीनरी और मोटर पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की कैलकुलेशन देखनी है कि हम कैसे कर रहे थे। डेटर की हमारी फिनिश हो गई, ठीक है। तो हमारे जो है बैड डेट्स कितने थे, टोटल ट्रायल बैलेंस के अंदर हमारा 1200 था। फिर हमारा फर्दर जो था, फर्दर बैड डेट्स हमारे कितने थे, 1400 के। तो टोटल बैड डेट्स हमारे 2600 के हो गए थे। मैंने आपको बताया था न्यू वाला जो प्रोविज़न है, न्यू वाला वो ऐड कर लो। न्यू प्रोविज़न हमारा कितना निकल के आया था, 3980 का, जो हमने डेटर पे निकाला था 5% का। तो 3980 को इसमें कर लो ऐड, ठीक है। 6580 आ गया न्यू प्रोविज़न ऐड करके। और ओल्ड वाला जो प्रोविज़न है, ओल्ड प्रोविज़न क्या था, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें दिया हुआ था। देखो ओल्ड प्रोविज़न ये दे रखा, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, ये दिया है 1200 का। और नया वाला किस नाम से दिया हुआ है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेंटेन्ड एट 5% ऑन डेटर्स, ये वाला नया है जो एडजस्टमेंट वाला है। और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला है ये प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 1200, ये पुराना वाला है। तो नए को जोड़ दो, पुराने को माइनस कर दो। 1200 इसमें से कर दो माइनस, ठीक है। कितना आ गया ये, 5380 करके देख लो आप। 0835 5380 5380। तो ये हमारा जो बैड डेट्स का अमाउंट है, हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। टू बैड डेट्स, यहाँ पे लिख के दिखा दो, वो तो मैं आपको रफ में मतलब समझाने के लिए लिख रही थी। तो यहाँ पे लिख दो, 2 बैड डेट्स हमारे आए थे, हमने कैलकुलेशन में लिखे थे 1200। फर्दर हमारे थे, फर्दर बैड डेट्स हमारे थे 1400। टोटल था 2600, क्योंकि दोनों को ऐड कर लिया, टोटल बैड डेट्स आ गए। उसके बाद हमने न्यू प्रोविज़न कितना निकाला था, 3980 का, 3980 इसको हमने ऐड करा था इसमें, तो हमारा 6580 आ गया था। और जो ओल्ड वाले प्रोविज़न है वो हमने कर दिए थे माइनस, तो ओल्ड वाले हमारे दे रखे थे 1200 के, तो ये हमारा आ गया 5380। तो यहाँ पे लिख दो 53, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5380, ठीक है, ये भी हो गया। और डिस्काउंट ऑन डेटर हमारा कितना है, 2 डिस्काउंट ऑन डेटर, ये भी तो P&L के डेबिट का आइटम है ना। देखो हर एडजस्टमेंट 2 जगह जाती है, ध्यान रखना। देखो वैल्यू हमारी जो फर्स्ट वाली एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग स्टॉक की, वो P&L के ट्रेडिंग के यहाँ क्रेडिट में गई, और बैलेंस शीट में एसेट्स में गई, 2 जगह हो गई। फिर हमारी जो है डेप्रिसिएशन कहाँ कहाँ गया, एक तो हमें डालना है अभी यहाँ 2 डेप्रिसिएशन करके, 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, 2 डेप्रिसिएशन ऑन मोटर। इसका आया था 7000 का, इसका आया था 11500 का। टोटल आया था हमारा 11500 और 7 हो गया हमारा 18500। डेप्रिसिएशन भी 2 जगह हो गया। फिर हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट 5, ये जो है हमने यहाँ निकाल दिया। देखो ये यहाँ पे आ गया P&L में, और हमारे बैलेंस शीट में भी आ गया, तो 2 जगह हो गई यहाँ भी। फिर हमारा डिस्काउंट ऑन डेटर, बैलेंस शीट में हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके माइनस कर दिया डेटर में से 5% का डिस्काउंट ऑन डेटर, और हम जो है यहाँ पर भी डाल देंगे,
P&L के डेबिट में, डिस्काउंट ऑन डेटर 3781, ठीक है। ये देखो ये लिखा 3781, ये वाला अमाउंट, ये हो गया। डिस्काउंट ऑन डेटर भी कंप्लीट हो गया। फिर है क्रिएट प्रोविज़न, ये हो गया। फिर उसके बाद है फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स भी हमारे दो जगह आ गए, यहाँ पर भी आ गए और उधर भी आ गए बैलेंस शीट में। मैनेजर कमीशन, अब हमें मैनेजर का कमीशन निकालना है, ठीक है। तो मैनेजर का कमीशन दे रखा है 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। तो अगर बिफोर वाला दे रखा है तो सिंपली वैसे ही निकाल दो नेट प्रॉफिट का 10%, लेकिन अगर आफ्टर वाला दिया रहता है तो उसका फॉर्मूला दूसरा है, रेट अपॉन 100 प्लस रेट होता है। मतलब कि अगर 10% निकालना है तो 10/110 करना होता है, अगर आफ्टर वाला केस है। बिफोर वाले में तो नॉर्मली 10/100 करना है। मैं करके बता रही हूँ अभी। पहले हम इसका क्या करते हैं, ट्रेडिंग का निकाल लेते हैं कितना आ रहा है अमाउंट, फिर हम जो है प्रॉफिट वाले का निकालेंगे, P&L का कितना है उसके हिसाब से हम करते जाएंगे। तो देखो ये हमारा जो है ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये हमारा परचेज में से इसमें से इसको माइनस करके ये आ गया, कैरेज ऑन परचेज ये हो गया, कस्टम ड्यूटी ये हो गया। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं और इसका कर लेते हैं, देख लेते हैं दोनों साइड में से कौन सी ज़्यादा है, उसमें से ज़्यादा वाले में से कम को माइनस कर लेंगे। 312 और 20 हो गए 3,32,000। इधर भी लिख दो 3,32,000। ये मुझे कैसे पता भाई, मुझे तो इसलिए पता है क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये कितना है 2,10,000 ही है और ये 16 ही है, तो 210 और 16 226 हुआ, 226 228 और 230, ठीक है। तब भी ये कितना बैठ रहा है, ये 3 लाख है, वो 2 में ही आ रहा है, तो मतलब 1 लाख समथिंग का डिफरेंस है। ये 3,30,000 तो दिख रहा है हमें क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो नेट प्रॉफिट निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो, इस वाले टोटल में से इसके टोटल को माइनस कर लो, ये आ गया 101,350, इसको इसमें से माइनस करके। अब हम जो है ये ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले जाएंगे P&L में बाय ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 101,350, ठीक है। करके भी देख लेना, आपको आ जाएगा समझ। अब हमने इसका टोटल लगा लिया 101,350, ठीक है। इसमें से हम ये सारे आइटम ऐड कर लेंगे और माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट बिफोर गिविंग मैनेजर्स कमीशन, क्योंकि अभी मैनेजर का कमीशन भी तो हमें निकालना है। टू प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर के कमीशन को देने से पहले का प्रॉफिट कितना है, तो हमने इसका टोटल कर लिया, ठीक है। ये वाला जो P&L का डेबिट साइड था, देखो हमने ट्रेडिंग का तो निकाल लिया था ग्रॉस प्रॉफिट, अब हमने P&L साइड के सारे आइटम को ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ये क्या आया 39,311, ये आ गया। इसको हमने किस में से माइनस कर दिया, इधर वाली साइड से। देखो ये वाला साइड ज़्यादा है ना, 1,01,350, तो इसमें से हमने इसको क्या करा, माइनस करा। माइनस करके हमारा ये प्रॉफिट आया 62,039 का। तो 62,039 का आपको 10% निकालना है मैनेजर का कमीशन, क्योंकि बोला है प्रॉफिट का 10% निकालना है हमें, ठीक है। तो ये मैनेजर का कमीशन होगा, तो आप समझ जाओ ये कितना आएगा। 62,039 का अगर आप 100 से करोगे तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, है ना, क्योंकि 2 0 हैं, तो पॉइंट यहाँ आने का मतलब क्या हुआ कि ये 6204 मान लो राउंड फिगर में। तो मैनेजर का कमीशन आ गया 10% हमने निकाला 6204। ये वाला तो हमारा आ गया था प्रॉफिट 62, प्रॉफिट हमारा आया था 62,039, ये आया था, ठीक। लेकिन अब हमने इसका जो है क्या निकाला, 10% निकाला। तो 10% हमारा कितना है, चाहे तो आप इसको रफ में कर लो, यहाँ ना लिख करके, यहाँ पे हम डायरेक्ट ही ऐड कर लेंगे सारे आइटम को। तो 10% हमारा कितना है 62, जो मैंने यहाँ निकाला था इसका 10% 62,004, ये हमारा जो है मैनेजर का कमीशन है 6204। हमने ये सारे आइटम ऐड कर लिए, उसमें ये भी ऐड कर लो। ये सारे आइटम ऐड करके तो हमने ऑलरेडी निकाल ही लिया था, कितना आया था टोटल हमारा, ये सारे के सारे आइटम ऐड करके 39,311 आया था। तो 39,311 में मैनेजर का कमीशन 6204 और ऐड कर लो, यही तो एडिशनल रह गया बस, जो हमने 10% कैलकुलेट करना था वो हमें और ऐड करना है। अब हमें क्यों करना है ऐड, क्योंकि हमें क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट निकालना है। तो इन दोनों को ऐड कर, ये हमने ये पूरे सारे आइटम को ऐड करा था तो ये आया था
ठीक है। फिर हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से इसको माइनस करके प्रॉफिट निकाला था और प्रॉफिट का 10% करके मैनेजर का कमीशन निकाला था, ठीक है। लेकिन अब हमें नेट प्रॉफिट भी तो चाहिए, वो तो सारी कैलकुलेशन मैनेजर के कमीशन के लिए थी, लेकिन मैनेजर का कमीशन हमने निकाल लिया। तो अब हमें नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है, सारे आइटम को ऐड करो। तो ये तो सारे आइटम हमने ऐड कर ही रखे हैं, तो तभी तो हमारी ये वाली फिगर आई थी 39 कुछ। तो जो एक आइटम ऐड करने से रह गया था मैनेजर का कमीशन, उसे भी ऐड कर लो 6204 को। इसमें 6204 ऐड करके ये आ गया। अब इसको हमें किस में से माइनस करना है, क्रेडिट साइड के टोटल में से, इसमें से माइनस कर दो। जहाँ कभी ज़्यादा होता है उसी में से माइनस करते हैं ना, तो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया। ये वाला कहाँ से आया था, यहाँ से, मैनेजर का कमीशन ऐड करके। तो ये जो है हमने इसमें माइनस करा, तो 55,835 हमारा यहाँ पर लिख दो टू नेट प्रॉफिट। टू एनपी हमारा कितना आया 55,800। देखो छोटा छोटा लिख रही हूँ बट दिख रहा है। मेन चीज़ है कि कैलकुलेशन आपको बस आनी चाहिए, खुद से करोगे तो आ जाएगी। आइटम तो आपको पता चल गया कौन सा कहाँ डलना है। 55,835 हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम बैलेंस शीट टैली कर लेंगे अपनी। यहाँ पर लिख दो नेट प्रॉफिट में 55,835, इसको ऐड कर लो 3,55,835। ड्राइंग्स माइनस कर लो 48,000 के इसमें से, ठीक है। ये हमारा जो है इसमें से इसको माइनस करके आ गया 3,07,835। आपको पता है ना कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं और ड्राइंग्स माइनस करते हैं, तो ये बाहर आ गया। क्रेडिटर्स हमने डाली दिए थे, बीपी हमने डाली दिया, लोन हमने डाली दिया, मैनेजर का कमीशन और डाल दो। हर एडजस्टमेंट दो जगह आती है, तो मैनेजर का कमीशन कहाँ आया था, P&L के डेबिट में डाला था और लाइबिलिटी में डाल दो मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन हमारा कैलकुलेट करके आया था 6204। अब दोनों साइड का टोटल कर लो, दोनों साइड का टोटल करके देखो कितना आ रहा है। मेरा दोनों साइड का जो है ये आ रहा है 6,34,039 रुपीज़। देख लो भाई मैंने कैसे किया है। ये डेटर्स की कैलकुलेशन है। डेटर्स फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे, 5% जो डेटर्स पे प्रोविज़न था वो माइनस करेंगे, और जो 5% डेटर्स डिस्काउंट ऑन डेटर था वो भी माइनस कर देंगे। तो एक्चुअल के डेटर्स ये आ गए। गुडविल हमें दे रखा था, बिल्स रिसीवेबल हमें दे रखे थे, मशीनरी का 10% डेप्रिसिएशन, 70 का 10% 7,000 माइनस करके लिख दिया बाहर। मोटर कार का 5% डेप्रिसिएशन माइनस करके लिख दिया बाहर। कैश दे रखा है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखा है, हॉर्स एंड कार्ड दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह डाल दिया, P&L के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के असेट्स में। इधर लाइबिलिटीज साइड में आपको मैंने ये बताई दिया, कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ेंगे, ड्राइंग्स माइनस करेंगे, क्रेडिटर बीपी लोन मैनेजर्स कमीशन निकालना बता दिया मैंने किस किस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये वाला। ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया जो मैंने छोटा सा लिखा था 55,835 का, और बैलेंस शीट आपने देख ही ली, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट दो जगह पर जाती हैं सारी। मैं फिर से बता देती हूँ, नहीं डालोगे तो आंसर टैली नहीं होगा, कभी बैलेंस शीट नहीं होगी, कभी P&L गलत आएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से करना क्वेश्चन को, और टाइम भी लगता है इसमें, लेंथी क्वेश्चन था। इसकी जो क्वेश्चन है वो मैंने उसमें डाल दिया है पोस्ट में, जो मेरी पोस्ट है ना उस पर क्लिक करके देखना, मैंने इसका जो स्नैप है वो डाल दिया उसके अंदर, और सॉल्यूशन भी मैंने बता दिया किस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, समझ लीजिए।